अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले जो आज सुप्रीम कोर्ट में एक अहम तरीन केस की समाअत थी जो एन ए 262 बलूचिस्तान से थी। आदिल बज़ाई को डी सीट करने से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन का वो फ़ैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया और ये एक बड़ी अहम ख़बर भी थी। और इसके बाद जो सबसे अहम चीज़ थी, जो बेंच में इलेक्शन कमीशन के मुतल्लिक कुछ रिमार्क्स थे और फिर जो मखसूस नशिस्तों के केस का अहवाल था, वो कुछ बातें हुईं और उस फ़ैसले के मुतल्लिक जो पूछा गया, ये क्या तफ़सीलात थी, कुछ ये बताते हैं, हम आपके साथ शेयर करते हैं। और इसके बाद जो सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल और फिर जो शहीद अरशद शरीफ साहब केस की समाअत थी सुप्रीम कोर्ट में, आज वो भी बताएँगे। और जो शहरियों का जो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल है, उसके मुतल्लिक भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में समाअत थी, कुछ उसका हवाला शेयर करते हैं। और ये सारे डिटेल्स जो हैं वो हम आपके साथ आज इसी वीडियो में शेयर करते हैं। और मज़ीद जो है वो नेक्स्ट ये हफ़्ता अहम होने जा रहा है। हमने रात ही वीडियो बनाई थी और इसमें जो है अहम तरीन जो केसेस लगने हैं उसका भी हवाला शेयर किया था। वो सारी डिटेल हमने आपके साथ है आज दोबारा जो है, आज जो सुप्रीम कोर्ट में केसेस की समाअत हुई है, इसका जो है हवाला शेयर करते हैं। नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद उमर फ़ारूक है, आप हमारा डिजिटल चैनल देख रहे हैं उमर राजपूत। सबसे पहले जो है इम्पोर्टेंट ख़बर ये है कि जो आज सुप्रीम कोर्ट में जो आदिल बाज़ई का केस था, उसके मुतालिक जो समाअत थी, इलेक्शन कमीशन ने उनको डी-शीट किया। आर्टिकल 63 के जो तशरीह के मुतालिक जो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला, जो हुकूमत की रिव्यू अपीलें मंज़ूर कर ली थी काज़ी फ़ैसल साहब ने, और जो काज़ी फ़ैसल उस वक़्त के चीफ़ जस्टिस, उन्होंने अपीलें मंज़ूर कर ली थी। और वो अपीलें मंज़ूर करने के बाद जो है वो उनको जो उनके ख़िलाफ़ जो है नवाज़ शरीफ ने रेफ़रेंस भेजा स्पीकर अयाज सादिक को। स्पीकर ने जो है उनको नाअहल कर दिया। हम ये थोड़ा कुछ इसका पस मंज़र जो है इस केस का आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो इस पर जो है वो, हालाँकि उन्होंने आज़ाद इलेक्शन जीता था और वो उन्होंने कहा कि वो पीटीआई से हैं, और उनका जो है वो जाली एफ़िडेविट जमा करवाया गया इलेक्शन कमीशन में। और हालाँकि वहाँ जो है वो उनका आईडी कार्ड नंबर भी जो है वो भी गलत लिखा हुआ था, जो एफ़िडेविट जमा करवाया। ये मामला कोयटा सिविल कोर्ट में गया और उन्होंने सिविल कोर्ट में ले गए और सिविल कोर्ट ने जो है वो जो जाली एफ़िडेविट था उनको उसको ख़त्म कर दिया और उन्होंने जो है उसको जाली करार दिया। जो उन्होंने एफ़िडेविट इलेक्शन कमीशन में जो 2 एफ़िडेविट थे, एक जो है उनका ओरिजिनल था, एक जो था वो जाली था। तो इस पर जो है इलेक्शन कमीशन ने का जो फ़ैसला है कि सिविल को इलेक्शन कमीशन भी जो है वो आज़ाद एक आईनी बॉडी है, आईनी इदारा है, तो वो अपने जो है वो आज़ादाना फ़ैसला कर सकता है। तो इस पर जो उन्होंने उसको डी-सीट कर दिया और उसके बाद जो है वहाँ ज़िमनी इलेक्शन का ऐलान हो गया। एन ए 262 है ग़ालिबन बलूचिस्तान में। तो ये मामला लेके चले गए वो सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में जस्टिस आयशा मलिक साहिबा और जस्टिस अकील अब्बासी साहब जो हैं वो, उन्होंने इस केस की समाअती की। और बज़ाहिर जो उनके जो इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट पर हैं वो सख्त सवालात करते हैं, और उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन से जुमेरात को जो है वो जवाब तलब कर लिया और जुमेरात तक जो इस केस की मज़ीद कार्रवाई मुलतवी कर दी गई है। और ये जो है वो आदिल बज़ई का इलेक्शन कमीशन का जो फ़ैसला है उसको मुअत्तल कर दिया है और उनकी जो है कौमी असम्बली की रुकनीत बहाल कर दी है, जो आदिल बज़ई की थी सुप्रीम कोर्ट ने। अब देखना है कि जब वो 12 नवंबर को जो, सॉरी 12 दिसंबर को जो है इलेक्शन कमीशन आएगा, तो उनसे भी जो है इस्तफ़सार किया जाएगा इसके बारे में। तो इस केस का जो है फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने पूछा, जो है वो मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले के मुतालिक उस पर अमल दरामद हुआ या नहीं? तो इस पर जो उन्होंने कहा ओहो! तो उस पर जो है उन्होंने, जो आदिल बज़ई के वकील थे, बैरिस्टर थे अमूर मलिक साहब, उन्होंने कहा कि जो है वो मखसूस हिस्सों के फैसले पर भी इन्हिसार करना चाहते हैं। और इस पर जो है फिर जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने भी एक जो मखसूस हिस्सों के फैसले के मुतालिक बात की। उन्होंने कहा कि जो उसके मुतालिक बाद में तरमीम भी आ चुकी है। तो ये सारा सिनेरियो था सुप्रीम कोर्ट में। और जो बड़े आज इलेक्शन कमीशन के मुतालिक भी कुछ सवाल है, तो उन्होंने जस्टिस मंजूर अली शाह साहब ने कहा ये बड़ी आम चीज़ है, किसी को पार्लियामेंट से निकालना तो इसको भी तय करना होगा। और ज़ाहिर सी बात है, एक बड़े माशाल्लाह मशहूर और ज़हीन कानूनी दिमाग जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को वो कहा जाता है, और बड़ी वकला में भी उनकी बड़ी एक अच्छी रिस्पेक्ट है। और हालांकि जो हुक्मरान जमात है, नून लीग है, उनमें भी काफ़ी सारे वकला जो हैं वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की बड़ी तारीफ़ करते हैं और उनमें भी एक बड़ी रिस्पेक्ट है। तो अब इस केस की मज़ीद समाअत जो है वो 12 दिसंबर को होगी। और इसके बाद जो है आज सुप्रीम कोर्ट में ही आईनी बेंच में मिलिट्री कोर्ट में जो ट्रायल चल रहा था, और जो 85 अफराद जो है मिलिट्री की हिरासत में, उनके मतलब की इसकी समाअत थी। जो साबिक चीफ जस्टिस थे, उनकी दरख्वास्त को जो है वो 20,000 जुर्माने के साथ जो है वो मुस्तरद कर दिया गया। उन्होंने कहा था कि 26वीं आईनी तरमीम के तक जिसकी इसका जो है वो फैसला मुलतवी किया जाए इस केस की समाअत, और 26 आईनी तरमीम का फैसला होने के बाद जो है इस केस की समाअत की जाए। तो वो जो है उनकी इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। और इस पर जो है फिर उन्होंने, जो हफ़ीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब थे, सीनियर सहाफ़ी भी, और उनके बेटे हसन न्याज़ी जो हैं वो आर्मी की तहवील में, उन्हें बुलाया और उस टाइम पर उनसे पूछा। उन्होंने कहा जी मैं कि इसकी पैरवी करना चाहता हूँ।
तो इस पर जो है फिर एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे, उन्होंने जो इस्तदा की कि आप जो है वो हम मिलिट्री को जो उनकी हिरासत में है, उनका फ़ैसला सुनाने की इस्तदा मंज़ूर की जाए और उनको फ़ैसला सुनाने दिया जाए। तो फिर जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा ने कहा तो इस तरह तो हम जो मिलिट्री कोर्ट है उनकी हैसियत को तस्लीम कर लेंगे। तो फिर जो आईनी बेंच के सरबराह थे और बाकी जो आईनी बेंच में उन्होंने कहा कि जो हम केस को फ़र्दर जो है वो डेली बेसिस पे चला के इसका जल्द से जल्द फ़ैसला कर देते हैं। तो इत्तलात हैं यही, कल तक इस केस की समाअत मुलतवी हो गई है और अब देखना है मज़ीद जितनी अपडेट्स आएँगी वो तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। अभी के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।